दोस्तों नमस्कार। पहले तो आप सबको मुबारकबाद हो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड की। बहुत अच्छी परेड निकली। उदय शंकर पांडे जी आप भी मुबारकबाद दीजिएगा, फिर हम इसके आगे निकल बात करते हैं। सर, जब छोटे छोटे थे हम लोग दिल्ली में, तो पिताजी रेगुलरली हमें ले जाते थे 26 जनवरी में। और 26 जनवरी का वहाँ अरेंजमेंट देख के, देखिए वहाँ रोड पे तो जो होता है, लेकिन वहाँ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट और इतने स्मार्टली ड्रेस्ड आर्मी वाले हमारे रहते हैं, स्पेशली नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, तो अपना तो छाती सर एकदम फूल जाती थी हमारे विद प्राइड. So it was a wonderful experience, and I'm glad that they are improving from time to time because India is improving. और जिस तरह से हमारे आज शोध किया इन्होंने पूरे टैंक्स का और मिसाइल्स का, I think this is something which will be noticed by the entire world. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम भी जब बचपन में थे जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, बसें तो होती नहीं थी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और बड़े अच्छे से प्रोग्राम देखा करते थे। बाद में तो हमें टिकट भी मिल जाती थी, वीआईपी टिकट मिल जाती थी, तो प्रोग्राम देखा करते थे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जो ईयू के अंदर हमारे चीफ गेस्ट थे। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स उर्सुला फॉन डेर लेयन और साथ में एंटोनियो कोस्टा। उन्होंने रिपब्लिक डे परेड को अटेंड किया और मैं देख रहा था हर एक टाइम पे पीएम मोदी से पूछते थे, बड़े खुश थे, बड़े हैप्पी थे। और इसकी एक और इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस टाइम पे इंडिया और ईयू एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एफटीए का एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। 27 जनवरी को मीटिंग होगी और ये होगी 16th इंडिया ईयू समिट जो 27 जनवरी को होल्ड की जाएगी। और यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है कि इंडिया और ईयू का एक एफटीए का एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इस टाइम पे ईयू उस कंट्री से एग्रीमेंट करने जा रही है जिसको ट्रंप कहते थे जीरो इकोनॉमी, और आज ट्रंप परेशान है, घबराए हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो परेड थी इसके अंदर राहुल गांधी बेसिक थी। राहुल गांधी इंडिया को हेट करते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी जीरो थी, शायद उनको हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ से घबराहट होने लगी। और ऐसे हमारे अपोजिशन के लीडर जो इंडिया को हेट करते हैं, जाए तो पाकिस्तान जाए या कहीं और जाए, लेकिन इंडिया में ना रहे। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंडिया और ईयू की जो कल मीटिंग होने वाली है, हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और उर्सुला ने कहा था कि एक हमारा जो एग्रीमेंट होगा, ये डावोस से बात कर रही थी, आई एम गोइंग टू इंडिया, और इंडिया के जब साथ एग्रीमेंट होगा दैट विल बी मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, यानी कि बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा। क्योंकि इस टाइम पे ट्रंप ने एक झंडा फैला रखा पूरे वर्ल्ड के अंदर दहशत फैला रखी है। और उस दहशत के अंदर इस टाइम पे ट्रंप खुद पिट रहे हैं, ट्रंप के अपने बुरे हाल हो रहे हैं। ट्रंप ने जब से कहा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा तो सारी यूरोपियन कंट्री ट्रंप के खिलाफ हो गई, यूएस के खिलाफ हो गई, और आज वो इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है। और इस एग्रीमेंट के अंदर उससे पहले इन्होंने एक जो एग्रीमेंट होता था इनका यूएस के साथ, 93 बिलियन का यूएस का सामान जाता था इस कंट्रीज के अंदर, इन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया है 6 महीने के लिए, और बैन स्टार्ट होगा 3 फरवरी से। यानी कि अब यूएस की चीजें यहाँ नहीं जाएगी। साथ में एक और बात की उन्होंने, कहते हैं हम जब इंडिया से ईयू एग्रीमेंट साइन करेंगे, ईयू एग्रीमेंट साइन करेगा इंडिया से एफटी का, तो वी विल बी द फर्स्ट, यानी कि हम पहले आके मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो हमारी जो मार्केट है इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और इसके पीछे सारे भागते हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे हम कि हमें इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले जर्मनी के चांसलर इंडिया के अंदर आए थे, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं अगले महीने फरवरी के अंदर एक डील साइन करने 114 फाइटर जेट्स की, रफाल की, और उसके बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के अंदर आ रही है। बड़े बड़े लीडर जो यूरोपियन है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और आज ट्रंप के हाथ पैर फूल चुके हैं उनकी गलत पॉलिसी की वजह से और स्पेशली इंडिया को टारगेट करने की वजह से। तो उदय शंकर पांडे जी, जो इस टाइम पे एग्रीमेंट होने जा रहा है इंडिया ईयू के बीच में, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? और स्पेशली जो 26 जनवरी को ईयू के 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे अटेंड करने आए थे और उनको सलामी दी गई, और जिस तरीके से जस्ट से वो सारा प्रोग्राम देख रहे थे, जिस तरीके से हमारी परेड देख रहे थे, जिस तरीके से हमारे कल्चर प्रोग्राम देख रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और वो कैसे प्राइम मिनिस्टर उनको एक्सप्लेन कर रहे थे जिसको पूरा पता है, वहाँ डिटेल इतनी नॉलेज है मोदी जी को कि वो तो काफी इंप्रेस हो गए होंगे, यार हाउ डज अ लीडर ऑफ अ कंट्री नो सो मच अबाउट ईच एंड एवरी आइटम, और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री सुना देते होंगे हमारे मोदी जी। सर एनीवे, आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी, मैं बताऊं कि मोदी जी को सलाम, कमाल का आदमी है सर ये, इनकी सोच इतनी तेज है, इसीलिए
डोनाल्ड ट्रंप किसी के आगे झुकता नहीं, वो मोदी जी के आगे झुकता है जाके। वो कहता है यार ये कमाल का लीडर है सर। उसने भी वो इसकी तारीफ करते हैं, हम अमेरिका की तारीफ करते हैं। वी आर बिग डेमोक्रेसीज, प्यार से बात करो। वो स्माइल वो भी लाते हैं, हम भी स्माइल लाते हैं। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं देखा कि मोदी जी का हाथ कहां चल रहा है। उन्होंने ऐसी चेस के अंदर मात दी है उनको बाय विनिंग ओवर द ईयू। उसके पसीने छूट गए सर, उसके पसीने छूट गए कि बेसिकली बिजनेस की बात है। एंड इंडिया ने अभी पिंडोरा बॉक्स अपना खोल दिया है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। और देखिए कल जो हैदराबाद हाउस में वो बैठेंगे वो लोग और डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज हैदराबाद हाउस ओनली, दे गोइंग टू हैव अ मीटिंग। मतलब एज सच इवन ट्रंप मानता है कि यार इंडिया आर ग्रेट नेगोशिएटर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट दिस गाय मोदी। वो आदमी टेबल पर बैठ जाता है तो वो हार मानता नहीं है, और हार को कैसे जीत में बदलता है वो दुनिया देख चुकी है, अगर हिंदुस्तान भी देख चुका है आज की डेट में। सो आई एम श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और ये बहुत बड़ा मूव है, जैसे जैसे उन्होंने बोला ना, ये अपना ईयू की प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया इट विल बी मदर ऑफ ऑल द डील्स। It is going to be a very important deal for India, and God willing, it will benefit India for many decades to come. उधर एक और बात आपने कहा कि मोदी जो है ना बैठते बड़े कॉन्फिडेंस से। मोदी का कॉन्फिडेंस कैसे है? मोदी का कॉन्फिडेंस इसलिए कि मोदी पूरे प्रिपरेशन करके बैठते हैं, पूरी टीम को तैयार करके बैठते हैं। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था पीएम मोदी का, एक मीडिया का प्रोग्राम था। पीएम मोदी उस टाइम पे श्रीनगर से आए थे, यानी कि JNK से आए थे, और वहां पे आके बोले प्रोग्राम के अंदर। मैं भी बैठा हुआ था प्रोग्राम में, और पीएम मोदी कम से कम 40 मिनट बोलते रहे। 40 मिनट बोलते रहे डिफरेंट इश्यूज पे कि क्या क्या प्रोजेक्ट हमने क्लियर किए हैं। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट की डिटेल दी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अपने लगा लेते होंगे, एक आंख के ऊपर कुछ उनको दिख जाता हो। ऐसी बात नहीं है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, उनका विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस आदमी ने खुद काम किया उसको सारा कुछ पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और पीएम मोदी जिस तरीके से बात करते हैं, पढ़ते भी नहीं है, उनको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, मेमोरी इतनी अच्छी है, क्योंकि शायद वो योगा करते हैं, कुछ और भी चीज होंगी। लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे, हाँ आप कुछ करिए फिर मैं बताता हूँ। सर आज तक ना तो वो आदमी कभी उन्हें पढ़ के तो आता है, वो स्टडी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। स्टडी करते हैं वहां तो नहीं करते ना, सबके सामने तो नहीं पढ़ते ना कि अपने पर्चा लेके आ गए। सबके सामने नहीं। आपने क्या कभी भी देखा है मोदी जी को कभी छींकते हुए या खांसते हुए? कभी भी नहीं। और वो आदमी ना तो पढ़ता है कहीं से, क्योंकि दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ मेहनत। मैं बताऊं ना, आपका उनसे बात करिए मोदी जी से। और मेरे कोई दोस्त बता रहे थे, प्लेन में मिले और वो प्लेन में उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ बात बताई उन्होंने आके। इमीडिएटली उन्होंने जेब से एक व्हाइट पेपर निकाला हुई, जो ये था ना टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर पे लिखना शुरू कर दिया वो क्या दूसरा आदमी बोल रहा था आके। सो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वर्क्स हार्ड, एंड सर गॉड हेल्प्स दोज who always help the country। वो मतलब उस आदमी के दिमाग में और कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं सोचता वो आदमी, वो खाली देश 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 सोचता है। सो गुड इंटेंशंस ऑलवेज पे। और ये जो इन्होंने और सबसे बड़ी, जैसे हमने अभी यही बात कर रहे थे कि ही इज एन एक्सपर्ट इन टर्निंग एन एडवर्स सिचुएशन टू हिज बेनिफिट। किस तरह से कोरोना में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो गई और इंडिया की इकोनॉमी डबल ट्रिपल 4 गुना हो गई, इवन आफ्टर हेल्पिंग ऑल द कंट्रीज। वो एक कंट्री थी, इंडिया एक कंट्री थी जो बांट रही थी, तनातन फ्री में बांट रही थी आके टू द कंट्रीज, उसके कोरोना के जो दवाई वैक्सीन वगैरह पूरा बांट। सिर्फ वो मोदी जी जानते हैं, वो रिएक्ट करते नहीं। बहुत लोग कभी कभी सोचते हैं यार ये आदमी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये आदमी अभी क्यों नहीं बोल रहा, ये चुप करके क्यों बैठा है। वो चुप करके कभी नहीं बैठता, उसका दिमाग चलता रहता है, वो प्लानिंग करता है, एंड देन एट द राइट टाइम ही स्ट्राइक्स। वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब मारे। तो मोदी जी की यही है कि भैया जब लोहा गर्म होता है तब वो मारते हैं। और उन्होंने जो ईयू के ऊपर ईयू वाली चोट जो लगाई है ना सर, ये पूरी दुनिया परेशान होकर बैठी है, चाहे खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो या देश के हमारे दुश्मन हो या अमेरिकन या डीप स्टेट हो। सर ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है,
जिसके अंदर जो हमारे लिए भी फायदा है, यूरोप के लिए भी फायदा है, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के लिए नहीं है। और उनके जो चमचे लोग हैं, ये पाकिस्तान, चाइना, ये सब हिल के बैठ गए, हिले हुए हैं सर ये। उदय, आपको आपने कोविड की बात की, मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोविड आया तो हमें लगा कि इस टाइम पे इंडिया बर्बाद हो जाएगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हम हो रही। लेकिन मोदी का कॉन्फिडेंस, मोदी की पॉलिसी, मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पे कोविड का इंजेक्शन बनाया, किस तरीके से प्रिपेयर किया सारा काम और किस तरीके से डायरेक्शन दी, कोविड को कंट्रोल कर लिया हमने। और आप यूएस की बात करिए, जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे बहुत से लोग मर गए जबकि पॉपुलेशन भी उनकी कम है। यूरोप के अंदर, इटली के अंदर कितने लोग मर गए, किसी ने अवेंज नहीं किया। लेकिन इंडिया के अंदर जो मौतें तो हुई, कम मौतें हुई, और जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मौतें होती थी। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो यहाँ पे कोई बचा नहीं होता, यहाँ पे जनता न बचती, सिर्फ कांग्रेस के लीडर भाग जाते हैं यूरोप के अंदर। अरे यहाँ होते पहला सब ये इटली भाग गए होते, ये लोग पता नहीं कहाँ भाग गए होते, तो हिंदुस्तान से छोड़ के भाग गए होते, बता रहा हूँ। और वो अच्छा, कोरोना के टाइम में अब बेसिकली मैं इस पे आते हैं, पुराने अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जो ईयू के यहाँ पे लीडर्स आए और 26 जनवरी को आए, तो इससे दो चीजों को बड़ा फर्क पड़ा। एक तो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि इस टाइम पे यूरोपियन कंट्री कैसे इंडिया के साथ आ गए, और दूसरा जो एंटी इंडिया लोग हैं, स्पेशली खालिस्तानी, वो परेशान है क्योंकि सारे यूरोप के अंदर तो खालिस्तानी बैठे हैं, तो खालिस्तानी का क्या होगा। कनाडा के अंदर भी बहुत सा काम किया जा रहा है खालिस्तानियों के खिलाफ, क्योंकि कनाडा इस टाइम पे हो चुका ट्रंप का एंटी, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, चाइना के साथ ट्रेड का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे उनका जो बिजनेस है यूएस का वो खत्म हो गया। और अब ईयू ने वो स्टेप लिया, ईयू ने 93 बिलियन यूरोस का, या डॉलर्स 108.74 बिलियन की यूएस की इंपोर्ट्स थी, वो बंद कर दी, और बंद कर दी 1 फरवरी से, 6 महीने के सस्पेंड कर दी उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड। और ये सारी की सारी ट्रेड अब की जाएगी इंडिया के साथ। इंडिया का सामान यूरोप के अंदर जाएगा, यूरोप का सामान इंडिया के अंदर जाएगा, और टैरिफ यहाँ पे लगेगा, किस तरीके से लगेगा, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है तो पता चलेगा 27 जनवरी को। लेकिन मेन बात आती है कि इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है इसके ऊपर। हमारी इकोनॉमी वैसे बूस्ट कर रही है, आईएमएफ ने भी कहा इंडिया की इकोनॉमी जो चलेगी वो चलेगी 7.4% पे, और इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट एवर्ड के अंदर, हाईएस्ट हमारी जीडीपी है इस टाइम पे जो प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि 7.4% पे। और वो का इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बैकबोन है पूरे वर्ल्ड की। जिस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर इक्विपमेंट बन रहे हैं, जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे प्रॉस्पर कर रही है, उससे फर्क पड़ेगा। और दूसरा एक और साथ में एग्रीमेंट साइन होगा यहाँ पे, वो होगा इंडिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इस टाइम पे कह रही है कि इंडिया के साथ डिफेंस के एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। नॉर्मली हम यूरोप से सामान लेते थे, और जो मेन सामान लेते थे वो लेते थे फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से और ब्रिटेन से। आज वो कंट्री हमारे पास आ रही है कि हमें दे दो, क्योंकि उनके सारे के सारे जो सामान थे वो खर्चे जा रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। तो आज इंडिया से लेने वाले हैं 105 मिलीमीटर की जो आपके तोपों के गोले हैं, वो इंडिया से ले रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे कुछ मिसाइलें बन रही हैं, वो मिसाइल की भी डिमांड बढ़ रही है वहां पे कि हमें मिसाइलें चाहिए। और ये कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि इनके कंट्री के अंदर इस टाइम पे बहुत शॉर्टेज है इक्विपमेंट की, क्योंकि हर एक कंट्री वॉर की तैयारी करती है, मिनिमम तो रिक्वायरमेंट होती है उसके पास। तो वो इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं हमारे, क्योंकि इंडिया के अंदर आज हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। एक हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाई है यूपी के अंदर, और एक और कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। फिर इंडिया के अंदर रफाल बनने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर SU-57 बनने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर 6 सबमरीन वहां पे जर्मनी बनाने जा रहा है। फिर इटली से भी हमारे बहुत सी डील होने वाली है और बहुत सी हो चुकी है। और अगले महीने इंडिया के अंदर आ रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन 114 रफाल फाइटर जेट की डील को फाइनलाइज करने। और इंडिया ने एक और बात कह दी है यहाँ पे कि हमको और ज्यादा फाइटर जेट चाहिए। तो इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो 136 और रफाल का एग्रीमेंट होगा, यानी कि 150 रफाल का एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया और फ्रांस का। क्योंकि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 42 स्क्वाड्रंस की, अब इंडिया अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर रहा है 50 स्क्वाड्रंस में, क्योंकि हमारे पास और भी दुश्मन आ गए हैं। चाइना बहुत तैयारी कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, साथ में बांग्लादेश भी खड़ा हो गया। और इसके बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर वो भी इंडिया के अंदर आ रही है, मेलोनी इंडिया के अंदर आ रही है। और वैसे भी पीएम मोदी को बहुत पसंद करती है, पीएम मोदी के एक्शंस की वजह से, पीएम मोदी के जो एटीट्यूड है उसकी वजह से, और पीएम मोदी की जो पॉलिसीज है वो भी मुस्लिम को हेट करती है और कहती है मेरी कंट्री में कोई मुस्लिम नहीं आएगा। तो मेलोनी के आने से भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इटली भी हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये सारी कंट्री इंडिया के पास आ रही है डिफेंस डील करने, डिफेंस डील करेंगी, साथ में एफटीए का एग्रीमेंट साइन करेंगी। और दूसरी बात है, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है इसी साल के अंदर
जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि अब वो यूएस से दूर जाना चाहते हैं, यूएस से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं और इंडिया के क्लोज आना चाहते हैं। तो ये कंट्री, जब यूरोपियन कंट्री इंडिया के साथ बिजनेस करेंगी, हमारा सामान खरीदेगी, हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगी और उसके अंदर उनकी प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगी, तो हमारी आर्म्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। यानी कि इंडिया के आर्म्स बाहर जाएंगे। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था आर्म्स का कुछ साल पहले, फिर इंडिया नंबर 2 पे आ गया, सऊदी इस टाइम पे नंबर 1 पे है। लेकिन अब इंडिया अपने आप को बहुत बड़ा एक सेंटर बना रहा है डिफेंस प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का। इसने आपने देखा कुछ महीने पिछले महीने यहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, इसी महीने के अंदर यूएई के प्रेसिडेंट आए थे और वो भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया के साथ हम डिफेंस की डील करेंगे, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे यूएई की सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। एक हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर सामान प्रोड्यूस किया जाएगा। इजराइल भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। वो कहता है कि हम इंडिया के अंदर सामान बनाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारी होगी, मैन पावर इंडिया की होगी और पैसा होगा यूएई का, ताकि हम जो हमारे दुश्मन है स्पेशली सऊदी, पाकिस्तान और टर्की उसको काउंटर कर सके। इवन ग्रीस इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और ग्रीस इंडिया से कहा कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए ताकि हम टर्की के ऊपर एक मिसाइल चला सकें। इसी तरीके से अर्मेनिया इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, बहुत से इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, अर्मेनिया को बेचे जा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो यूरोप की कंट्री आई है या यूरोपियन यूनियन के लोग आए हैं, वो इंडिया के साथ एक तो एफटीए का एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। और जो ट्रंप का हमारे पास टैरिफ लगाने का काम है वो टोटली फुस हो जाएगा, या फुस हो ही रखा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका। और मेन क्या है कि सारी यूरोप की कंट्री इंडिया की तरफ आ रही है। डिफेंस की हम प्रोडक्शन तो करेंगे, सामान तो ले रहे हैं उनसे, लेकिन वो भी हमसे सामान लेंगे, साथ में प्रोडक्शन की जाएगी डिफेंस इक्विपमेंट की, जिससे हमारी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। देखिए पहले क्या होता था कि हम सामान इंपोर्ट करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हमारे पास था कुछ नहीं, लेकिन आज धीरे धीरे हमने अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से इंडिया ने प्रोग्रेस की है, जिस तरीके से इंडिया अपने डिफेंस के अंदर स्ट्रेंथन कर रहा है अपने आप को, हमारे पास सबमरीन नहीं थी, सबमरीन बनाई जा रही है इस पे। जैसे मैंने भी पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हम 25 बिलियन डॉलर खर्च किए, 31 बिलियन डॉलर खर्च किए, 25 सबमरीन बना रहे हैं इंडिया के अंदर। कुछ खुद बना रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया खुद बना रहा है, फ्रांस 6 बना रहा है, फ्रांस 3 बना रहा है, जर्मनी 6 बना रहा है, और इंडिया साथ में 12 सबमरीन की तैयारी कर चुका है। और साथ में हम इस टाइम पे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, 150 एयरक्राफ्ट लेंगे हम फ्रांस से, रफाल के 3 स्क्वाड्रन ले रहे हैं SU-57 की, और 2 स्क्वाड्रन ले रहे हैं SU-75 जो चेकमेट है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर के अंदर, उन पे बम्बार्डमेंट करने की। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया, भाई गलती मत कर लेना, अगर तुमने एक भी यहाँ पे मिसाइल फेंकी, बम फेंका, तो इंडिया इस टाइम पे पूरा तैयार हो रखा है, इंडिया ने स्पेशल बम बनाया, तुम्हारे को टोटल बर्बाद कर देगा, मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और जो पाकिस्तान उछल रहा है ट्रंप के इशारे पे, या ट्रंप के कि ट्रंप हमें सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी हरकत की तो पाकिस्तान बर्बाद कर दिया जाएगा। इस टाइम पे इंडिया के पास इतनी पावर है, इंडिया इतना तैयार हो चुका है कि इंडिया एक रात भी सोता नहीं है, इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी पटाखा चला तो पाकिस्तान के अंदर, सारी कंट्री के अंदर पटाखे चलेंगे और पाकिस्तान को उठने की जगह नहीं मिलेगी, ना कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा। पाकिस्तान को ना यूएस सपोर्ट कर पाएगा ना चाइना। चाइना ने क्लियर कह दिया कि हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर तुमने इंडिया में थोड़ी सी भी अटैक करने की कोशिश की। तो एक की वार्निंग है पूरे वर्ल्ड की, चाइना भी वार्निंग दे रहा है। और देखिए जो ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ है काजा कलास, उनका ये डील जो है कॉपरेशन की, ये होगी मैरिटाइम सिक्योरिटी के अंदर, काउंटर टेररिज्म के अंदर, और साइबर के अंदर, साइबर डिफेंस के अंदर, और दूसरे एरियाज के अंदर भी। साथ में उनका ईयू इस टाइम पे अपनी ऑपरेशनल कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं इंडियन नेवी के साथ, यानी कि हमारी नेवी को हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंडिया चाहता है कि उनकी नेवी, हमारी जो नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी बने। हमारे पास इस टाइम पे 160 एयरक्राफ्ट है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडिया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि 3rd की तैयारी हो चुकी है। साथ में इंडिया यहाँ पे अपनी जो नेवी है उसको बनाने के चक्कर में है। 200 वारशिप्स सबमरीन बन रही है, साथ में वारशिप बन रही है, साथ में हमारी एयरफोर्स उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसके अंदर पूरी कॉपरेशन करने को तैयार हो चुका है इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज है। उनके पास मैन पावर है इंडिया के पास, और आजकल हमारे पास जो मैन पावर है वो टेक्निकल और क्वालिफाइड मैन पावर। तो इसलिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और इसी इंडिया के साथ ईयू इस टाइम पे ट्रेड करने जा रहा है, डिफेंस के एग्रीमेंट करने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक अकेली कंट्री है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। इवन यूएस के जो एडवाइजर्स हैं, गवर्नमेंट के एडवाइजर्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइजर्स,
उन्होंने भी ट्रंप से कह दिया कि आप इंडिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने ट्रंप इन पे एग्रीमेंट वो कर तो लिया है, टैरिफ लगा दिया, लेकिन टैरिफ का कुछ नहीं होगा। यूएस इस पे सोच रहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ हटा दूं, क्योंकि एक यूएस ने और बड़ी भारी गलती की है ट्रंप ने, ग्रीनलैंड पे अटैक करने के प्लान करके, जिसकी वजह से सारा यूरोप इस टाइम पे उनके खिलाफ हो चुका है। इवन ब्रिटेन ने उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी है, जर्मनी ने बात करनी शुरू कर दी है, फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात करनी शुरू कर दी है, इटली की मेलोनी उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है यूएस के खिलाफ, और वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया बहुत जल्दी डेवलप कंट्री बनेगी, और हमको डेवलप बनाने के जो मेन आदमी है इसके पीछे, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और यही बात ईयू के लीडर्स कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं आपके वर्ल्ड के लीडर्स कि पीएम मोदी इज नंबर 1, जिस तरीके से इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आज हमने ट्रंप की चिंता नहीं की तो किसकी चिंता करेंगे? अरे पूरे सर वो अपने यूट्यूब जो होते हैं पाकिस्तानी, हर यूट्यूब में यही बोल रहे हैं कि काश मोदी जैसा कोई हमारा लीडर होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान लीडरलेस है, वो साले जनरल वो पूरा फेल हो चुका, उसके अगेंस्ट इतनी बगावत हो रही है। जो एक प्राइम मिनिस्टर था, कुछ करता था, वो बेचारे को जेल में डाल दिया जाके। सो अपने दुश्मन भी हमारा मोदी जी का लोहा मानते हैं। वो आदमी है जो ईमानदार आदमी है, जिसको खरीद नहीं सकते आप, और जो देश से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात, गुजराती आदमी है सर, वो पैसे का सोचता है, वो बिजनेस सोचता है, वो ये सोचता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसे बढ़े। दैट इज व्हाट, उसका दिमाग पूरा वहीं चलता है। और अभी ये देखिए ईयू के साथ जो किया है ना, वो हमारी इकोनॉमी देखना, अभी तो आपकी कितनी 7 पॉइंट कितनी जा रही है, 8 जो भी जा रही है, अभी उसके बाद देखिए कितना ऊपर उछलेगी जाके पूरी दुनिया। आप, हाँ बिल्कुल, आपने एक बात की कि पाकिस्तान मोदी को चाहता है, हमारे पास एक और आदमी है। मोदी नहीं है तो एक और आदमी, आप राहुल गांधी को ले लो भाई, आपका देश का भला हो जाएगा भाई। बर्बाद, देखिए सांप को मारने के लिए सांप के जहर की जरूरत पड़ती है, तो आपकी वैसे इकोनॉमी खराब है। और आप अगर राहुल गांधी को ले लोगे तो राहुल गांधी तो आलू से आपका कंट्री का पूरा इकोनॉमी को चेंज कर देगा, सोना निकाल देगा उसमें से। राहुल गांधी बहुत ग्रेट आदमी है, राहुल गांधी को लो और हमारा पीछे छोड़ो, हमें भी फायदा तुम्हें भी फायदा। लेकिन मेन बात है इस टाइम पे जो एग्रीमेंट होने जा रहा है ईयू के साथ, जो 27 जनवरी को होगा, यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट होगा, एफटीए होगा, बिजनेस की बात होगी, साथ में एक डिफेंस एग्रीमेंट होगा कि किस किस फील्ड के अंदर हम कॉपरेट कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप इस टाइम पे इंडिया के एमुनिशन की तरफ देख रहा है, इंडिया के मिसाइल्स की तरफ देख रहा है, और इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इंडिया अपने डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज कर रहा है, और इंडिया इंपोर्टर की बजाय इस टाइम पे एक्सपोर्टर बनने के जा रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, डिफेंस आइटम्स का। और इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडिया बूम कर रहा है, और ट्रंप खुश हो गया। इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साहब। हाँ बिल्कुल।